Hello students, how are you? Fine? Well, students, today we shall study about other sectors of economy classifying according to ownership. Ownership के बेस पर जो सेक्टर जो है क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मीन्स किस किस के अंडर में ये सेक्टर्स आते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स है, कुछ पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के अंडर में जो सेक्टर है, गवर्नमेंट उनको रूल करती है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई जो पर्सन कोई रूल करता है, या कोई कंपनी कोई ग्रुप उसे रूल करता है। ऐसे सेक्टर जो कि हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है। आप भी बोलेंगे कितने सेक्टर्स है इस लेसन में, बट बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, और इसके बाद आपको इसको लर्न करना है लिख के, ठीक है। पब्लिक सेक्टर देखेंगे बच्चों। द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट पूरे सब जितने भी जो एसेट है, जितने भी संपत्ति है, वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। गवर्नमेंट उनको बनाती है और उसी पे जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट करती है। फॉर द एग्जाम्पल रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिसेज, है ना, और एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट के अंडर में ही रेलवेज वगैरह, पोस्ट ऑफिसेज जो बहुत बड़े लेवल पे इनकी सेवाएं लागू की जाती हैं पूरी कंट्री लेवल पे। और इन पे जो गवर्नमेंट का क्या मोटो होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, है ना। रेलवेज के द्वारा, एयर इंडिया है जैसे अपने एरोप्लेन के द्वारा, पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। The purpose of public sectors is not first to earn profits and government raises money through taxes. इसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा ध्येय नहीं होता है, ऐसा कोई मोटो नहीं होता कि उसमें हम प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नहीं तो इतने से थोड़े से पैसे में ही हम जो है रेलवे का सफ़र तय कर लेते हैं, है ना। एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं और मतलब ज़्यादा हमारा एसेट नहीं, उसमें खर्च, हमारा पैसा खर्च नहीं होता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का ध्येय होता है, गवर्नमेंट का मोटो होता है इसमें कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, सुविधाएं प्रोवाइड करना, है ना। पोस्ट ऑफिस से जैसे हमारी चिट्ठी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जो एरोप्लेन से जो लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है, तो इसमें बहुत कम मनी, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन सेंटर है, इनके द्वारा जैसे गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है, लेकिन ना गवर्नमेंट स्कूल खुलवाती है, उसमें 1 या 2 रुपये मात्र फीस होती है, तो वो सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं, है ना। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के अंडर के जो हॉस्पिटल है उसमें कितने महंगे जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं लोगों को, और कितना महंगा इलाज बहुत कम पैसे में क्या फ्री के बराबर हो जाता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। हॉस्पिटल में चले जाइए आप, मात्र 1 या 2 रुपये का पर्चा बनेगा, और वहीं आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो उनकी जो डॉक्टर की फीस होती है, तय फीस होती है, वो देनी पड़ती है ना। और स्कूल का तो आप देख ही रहे हैं, प्राइवेट और स्कूल में अंतर है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है, और वो जो भी खर्चा होता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, बिकॉज वो जो अर्न करती है, गवर्नमेंट का अर्निंग का साधन ये नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड करके उनसे पैसे लेना पब्लिक से। गवर्नमेंट के अर्निंग का साधन है टैक्सेस लेना। जो अर्न करता है आम व्यक्ति, उसके ऊपर जो टैक्स जो गेट करती है गवर्नमेंट, वही ही गवर्नमेंट के जो है पैसा कमाने का साधन है। अब प्राइवेट सेक्टर देखिए बच्चों, एंड इंडिविजुअल एंड कंपनीज ओन द एसेट्स एंड द डिलीवरीज ऑल द सर्विस। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई कंपनी ग्रुप जो किसी भी संपत्ति को खरीद कर उसको रूल करता है, उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे टाटा है, टिस्को कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये एक टाटा भाइयों की है, टिस्को कंपनी है, ये भी इन्हीं की है, और उनका ब्रांच खुल गई है आगे, है ना। बहुत रिलायंस है, तो जैसे अनिल अंबानी की है ना। तो इसी तरह से कोई एक पर्सन या कोई ग्रुप मिलके कोई एक चीज़ खरीदते हैं और उस पर
जो वो भी सर्विस प्रदान करते हैं, जो भी प्रोवाइड करते हैं, उनके पैसे हमसे ले लेते हैं, हमें उनके पैसे पे करने होते हैं। कोई सस्ते या उनने जो कीमत तय रखी होती है किसी भी वस्तु की, वो पेमेंट करनी पड़ती है। द पर्पज ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट टू अर्न मनी, उनका पर्पज ये होता है कि इस पे हमें जो भी लागत वो लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, उसमें उनको थोड़ा सा बढ़ा के बेचना, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके। बिकॉज जितना भी पैसा वो लोग किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं, वो अपना खुद का इंडिविजुअल पैसा होता है, इंडिविजुअल मनी को वो खर्च करते हैं और उसके द्वारा ही और प्रॉफिट कमा के वो अपने जो है एसेट जो पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी, इसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं ना। हम मोबाइल लेंगे, टाटा कंपनी की बहुत सारी स्टील की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे कार हैं, मोबाइल है, और बहुत जो भी हमारी नीड की वस्तुएं हैं, हम अगर कंपनी से खरीदते हैं तो उसके बदले में हम जो तय मनी है वो देनी पड़ती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में अंतर, जो कि आप समझ गए होंगे बच्चों। इसको आप लर्न करना है और आपका चैप्टर आज फिनिश हुआ।